देखिए, वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीय जनता दल ने पुरजोर विरोध किया है। चूँकि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार की संपत्ति नहीं है और सरकार का इस पर दखल देना कहीं से वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल असंवैधानिक है और सरकार इसे मुस्लिम समाज को खास करके माहौल और भय पैदा करने का कोशिश कर रही है। पूरे देश में जो है कि एक भय का माहौल बनाना चाहती है। और जैसे मोदी जी ने 2014 में आया तो जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति थी, राष्ट्रीय संपदा थी, उसको लूटने का काम किया, निजी हाथों में बेचने का काम किया खास लोगों को, जैसे रेलवे का हो, एयरपोर्ट का, कई ज़मीनें हो, चाहे PSU का ज़मीन हो। उसी तरह से वक्फ बोर्ड की भी जो संपत्तियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी एक बेचने का षड्यंत्र रच रही है। उसको कानून बना के कमज़ोर करना चाहती है। जो वक्फ के समाज के संस्थाओं को, जो चाहे सुन्नी बोर्ड हो, शिया बोर्ड हो, या जो भी वक्फ बोर्ड के लोग हों, उसके ताकत को कमज़ोर करके अपने कब्जे में लेना चाहती है और उनको जो है कि दबाने की कोशिश करें। ज़मीन, ये सीधे तौर पर ज़मीन लूटने का एक षड्यंत्र है और ये इस पर भारतीय जनता पार्टी को हाथ नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अफसोस है, जो सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलर के नाम पर, जो धर्मनिरपेक्षता का विचारधारा का जो अपने आप को नेता कहते थे, जो समाजवादी जन आंदोलन से जन्म लिए, नायडू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, आजकल मांझी जी भी पार्टी बनाए हुए हैं, मांझी जी हो, चाहे आपको शरद पवार के जो भतीजा निकले हुए हैं, सबसे बड़ी बात है चौधरी चरण सिंह के नाती पोता जो जैन सिंह हो, आपको पवार साहब हो, ऐसे ऐसे दल जो प्योर समाजवादी विचारधारा और आपको धर्मनिरपेक्षता के राह पर चल के अपने आप को खड़े किए, समाज में, देश में एक साम्राज्य बनाए, आज वैसे लोग बेनकाब हुए हैं। उसका राष्ट्रीय जनता दल पर्दाफाश करेगा जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से। और आने वाले समय में, जो निकट भविष्य में, जो आपको आगामी समय में जो बिहार में चुनाव है, ये बिहार ही पूरे देश को जवाब देगा चुनाव में कि वक्फ बोर्ड के साथ में छेड़छाड़ करने वालों को राज्य की जनता और देश की जनता ने क्या इनको जो है कि पैगाम दिया है। वक्फ का मतलब ये हुआ कि हमारी, एक मिनट, वक्फ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति है, जैसे हम एक मुसलमान हैं, हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, हम वृद्धावस्था में चले गए, हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, हम अपना संपत्ति को अपने इच्छानुसार हम अल्लाह के नाम से वक्फ कर देंगे। अब वो उस पर हम किसी दूसरे धर्म के लोग को हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ये इसका विरोध करते हैं। साफ साफ बात होगी, समझ गए? हाँ जी जी, नहीं, और वो पब्लिक के लिए दिया जाता है। वो सिर्फ पब्लिक के लिए। और ये समझ लीजिए कि वो पब्लिक के लिए खाली मस्जिद और मदरसा के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए, हमारा हर तरह के जो आम जनता के लिए जो हमारा ये है, सारा चीज के लिए। बीजेपी बार आरोप लगा रही है कि जैसे ऑल इंडिया सूफी है, मुस्लिम बहुत सारे ऐसे महाव हैं जो देश में मुस्लिमों की संस्था है, वो लोग जब विरोध नहीं कर रहे उसके पक्ष में है, तो कांग्रेस और जो पर्सनल लॉ वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कौन इसके पक्ष में? वो तनखैया लोग है, तनखैया लोग है हम लोग, वो तनखैया लोग है हम लोग। चलिए, धन्यवाद। वो लोग धन्यवाद। और आने वाले रामनवमी के लिए मैं आप सबों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नवरात्र के इस अवसर पर आज हम सभी एक विशेष प्रयोजन के लिए कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अभी दो महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों से वार्ता करनी है। पहला कि वन अधिकार अधिनियम 2006, ये केंद्र की सरकार इस नियम की उपेक्षा करती है, जिसके चलते लाखों हमारे आदिवासियों का संकट उत्पन्न हो गया है और अपने परिवार की जो पारंपरिक संपत्ति है उससे
बेदखली के कगार पर हैं। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना था वह आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। लेकिन जो वन पट्टे थे, जो आवेदन उन लोगों ने दिया था, उनसे बिना जांच पड़ताल किए, बिना समीक्षा किए उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लाखों जो दस्तावेज उनके थे वे खारिज कर दिए गए। 2019 में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसका पूरा देश भर में विरोध हुआ। तब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और खारिज दावे जो थे उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। लेकिन केंद्र की सरकार ने और जो जनजाति मामले के मंत्रालय हैं, उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई विशेष पहल नहीं की। कल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई में है। आज यह सुनवाई में है और जिस तरह से केंद्र सरकार इस के प्रति उदासीन दिख रही है, निश्चित रूप से लाखों हमारे जो जनजाति भाई हैं या वनवास जो वन क्षेत्र में रहते हैं, या चाहे वह ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, इससे पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। यह हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसके पुनर्विचार के लिए किसी तरह का कोई केंद्र सरकार गंभीर नहीं लग रही है। यदि केंद्र की सरकार इसके प्रति कुछ भी विचार रखेगी आदिवासियों के हित के लिए, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के बचाव के लिए कुछ कदम उठाती, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बात है, हमारा वक्फ संशोधन विधेयक